हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगला वीडियो आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हम सिर्फ वही क्वेश्चन और वही एक्सरसाइज लेकर के आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सीबीएसई ने ऑलरेडी आपके बहुत सारे एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कोन, सिलेंडर और कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, यही 3 टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बाकी सारे टॉपिक्स को सीबीएसई ने लेट कर दिया है। तो अभी हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही हम एक्सरसाइज लेकर के आ रहे हैं। तो आपको जो हम एक्सरसाइज करवाने वाले हैं वो 13.3 करवाएंगे। 13.3 में कौन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, कौन से रिलेटेड जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो 13.3 में है। तो टोटल 13.3 में 1 से लेके 8 क्वेश्चन हैं, 1 से लेके 8 तक। तो हम सारे क्वेश्चंस को एकदम वेल मैनर में, एकदम सही तरीके से इसको डिफाइन करेंगे डिटेल वे में। यहाँ क्वेश्चंस आपको बनाए हुए हैं, आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर दे दिया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर, कोन का जो डायमीटर है आपका वो 10.5 सेंटीमीटर है, और स्लैंट हाइट दे दिया है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। हम इससे पहले वाले वीडियो में, फार्मूलाज वाले वीडियो में सब बता दिए कि हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट आपका क्या होगा, रेडियस क्या है, ये सब बता चुके हैं। तो ये तिरछी वाली जो लाइन है ये स्लैंट हाइट कहलाती है। ठीक है, तो आपको स्लैंट हाइट दे दिया है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो गिवन में सबसे पहले हम लोग बनाने का तरीका क्या है, गिवन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि डायमीटर कितना दिया है, 10.5। तो जब डायमीटर दिया है तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस डायमीटर बाई 2 है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, सब लोग जानते हैं आप लोग। तो डायमीटर बाई 2 हो जाएगा, तो ये 10.5 बाई 2 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 10.5 बाई 2 ये आपका रेडियस है। तो आपको यहाँ से पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाने की कोशिश करना। याद रखिएगा, ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं। करना कुछ नहीं है, बस खाली फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लाना है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आपकी कैलकुलेशन में आएगी। मतलब कैलकुलेशन इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको कैलकुलेशन स्मार्ट वे में करना होगा, सही तरीके से करना होगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसे तैसे आपको नहीं करना है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से कब आपको मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब घटाना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन एकदम स्मार्ट तरीके से करिएगा, तभी आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन को जल्दी में बना सकते हैं। नहीं तो जहाँ आप अपने कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स किया, आप उस क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे, आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, रेडियस दिया हुआ है 10.5 बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 105/20, 105/20 लिख सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे ज़ीरो आ जाता है। पॉइंट जब ऊपर से हम हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं हम नीचे उतने ज़ीरो बैठा देते हैं। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हम यहाँ पर 105/20 कर दिया। ठीक है, तो 105/20 आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। और एल क्या दिया है, स्लैंट हाइट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको सीधे सीधे कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन आपको मालूम है πRL होता है। ठीक है, CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL। तो पाई का मान 22/7 है। रेडियस आपका दिए 105/20, 105/20, और एल आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कटाया कैसे गया है, हमने ज़ीरो से ज़ीरो को कटा दिया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा दिया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ जब ज़ीरो कटा दिया ये वाला, तो आपका बचा क्या, सिर्फ 2 बचा है। तो हमने इस 2 से 22 को कटा दिया 11 बार में। ठीक है, इस 2 से हमने 22 को 11 बार में कटा दिया। और यहाँ 7 है,
तो 7 को हमने 7 से हमने 105 को कटा दिया कितने बार में, 15 बार में, क्योंकि 15 सते 105, 15 7 105 होता है। तो 7 के टेबल से हमने 15 बार में 105 कटा दिया, और 2 के टेबल से हमने क्या किया, 22 को कटा दिया 11 बार में। तो मेरे पास बचा क्या, सब कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 22 11 बार में कट गया, 7 से 105 15 बार में कट गया। तो मेरे पास बचा 11 × 15। तो 11 को 15 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, 165 आया। 15 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो बच्चों की तरह नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट तरीका आना चाहिए कि किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप दोनों नंबर को जोड़ करके बीच में बैठा दीजिए। 15 को करना है तो 15 में 5 और 1 दोनों को जोड़िए तो 6 आएगा, उस 5 और 1 के बीच में 6 को बैठा दीजिए तो आपको 165 आ जाएगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है किसी भी 2 नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का, कि दोनों को जोड़ के, दोनों नंबर को, दोनों डिजिट को जोड़ के बीच में बैठा दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। लेकिन यही कैलकुलेशन आप लोग क्या करते हैं, हार्ड बना देते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके, लास्ट में काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है और डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, पहले आपको जितना कट सके पहले कटाना है, और उसके बाद ही आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है लास्ट में आके। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें आपको कर्व सरफेस बोल रहा था, ये वाले सेकंड क्वेश्चन में आपको टीएसए निकालना है। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें से आपको स्लैंट हाइट दे दी है कितना, 21 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे दी है आपका कितना, 24 सेंटीमीटर। तो हम फिर वही काम करेंगे, डायमीटर 24 है तो हमने रेडियस निकाल लिया 24/2 मतलब 12 मीटर। स्लैंट हाइट कितना दिए, 21 दिए, तो सीधे फार्मूला यूज़ कर लेंगे टीएसए। टीएसए पाई आर आर प्लस एल होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर कितना है, 12 है। ठीक है, और आर प्लस एल मतलब 12 + 21, 12 + 21। तो आपको मालूम है कि पहले हम ब्रैकेट वाला काम करते हैं, तो ब्रैकेट में हम 12 और 21 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 33 आएगा। तो 22/7 + 12 + 33, ये क्या आ गया, अब तीनों मल्टीप्लाई में आ गया। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको 22 को, 12 को और 33 को मल्टीप्लाई करने के बाद तब लास्ट में आपको 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो लास्ट का ये कैलकुलेशन आपको करना है, तो जिसको डिवाइड करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर। और हमेशा याद रखिए कि अब आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ का एरिया आप निकाल रहे हैं अगर, तो एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में दिए है लेंथ तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये सब मीटर में दिए हैं तो यूनिट में एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर ये सब सेंटीमीटर में देता तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए तीन दोनों क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, देख करके और एक बार बिना देखे अपने से बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के एक बुक खोलिए, क्वेश्चन पढ़िए और बिना देखे हुए, अपने बिना सॉल्यूशन देखे हुए अपने से एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।